व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू गेम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एमसीक्यू आया है, क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एंड ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है? दोनों लिक्विड है, ठीक है जी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से वाटर का ईथर से बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। इसी तरह अल्कोहल अगर हम वाटर के साथ कंपेयर करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा है। एसिटिक एसिड को वाटर के साथ कंपेयर करें, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ना है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर हमने पढ़ना है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट नंबर जो फैक्टर है वो हम पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे कोई पूछे, जिस तरह मैंने इससे पहले कहा, क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ईथर से? तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्या है? वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, व्हाई water has greater boiling point than ether जी। तो ऑप्शन में यहां पर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ईथर जो मॉलिक्यूल है, ईथर मॉलिक्यूल के बीच में हमारे पास होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है जी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से काफी स्ट्रांग है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल है और दूसरे साइड पर है वाटर, तो अल्कोहल और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर दोनों में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने OH के पोलरिटी को देखना है, OH बॉन्ड के पोलरिटी को। अगर ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो अल्कोहल एंड वाटर में अगर हम देखें तो वाटर का जो OH वाला बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू द अल्कोहल। तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। इसी तरह एसिटिक एसिड की जब हम बात करते हैं, एसिटिक एसिड और वाटर को जब हम कंपेयर करते हैं, तो एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज्यादा है। क्यों एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है? क्योंकि एसिटिक एसिड में जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना, एसिटिक एसिड में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू द वाटर, ठीक है जी। तो यहां पर भी हाइड्रोजन, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। लेकिन फिर हमने उसके स्ट्रेंथ को भी देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी हैं। अच्छा जी, तो जिस तरह ये सिंपल अगर कंपेयर करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल फोर्सेस को आप तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सेम टाइप के मॉलिक्यूल, सपोज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, गिवन है एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास है एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन,
इन दोनों का आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखना है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, N-ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का? मैं कहूंगा कि N-ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। N-ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि N-ब्यूटेन का साइज ज्यादा है। यहां पर N-ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 ये N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, CH3 CH3 यहां पर भी एक CH3 है, दोनों ब्यूटेन है, लेकिन ये N-ब्यूटेन है और ये क्या है, आइसोब्यूटेन है। यहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है एंड यहां पर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। मतलब N-ब्यूटेन में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, आइसोब्यूटेन में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब इन दोनों का मैंने बॉइलिंग पॉइंट किस तरह फाइंड करना है, ठीक है जी। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के स्ट्रेंथ को देखना है। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंडेंट है, वो साइज पे डिपेंडेंट है। लॉन्ग चेन जो है या नॉर्मल चेन जो है या स्ट्रेट चेन जो है उसका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ब्रांच हो, तो ब्रांच का साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, सही है। तो इसलिए N-ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। तो हमने सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखना है। इन केस अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक ऑप्शन में, दूसरे में डाइपोल डाइपोल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा। इन केस अगर सब में सेम टाइप के बॉन्डिंग है, मतलब सब में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्स है या सब में डाइपोल डाइपोल फोर्स है, तो फिर हमने उसी के अंदर जाके उस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को देखना है कि किस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है। ये सारे वीडियो, ये सारे कंसेप्ट इससे पिछले वीडियोस में मौजूद हैं, आपने वहां जाके सर्च करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड फैक्टर है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक्सटर्नल प्रेशर मैंने आप लोगों को कहा था, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, ठीक है जी। सिस्टम वो चीज होता है दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में होते हैं, जिसपे हम काम करते हैं, जिसपे जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी मौजूद है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। इस सिस्टम के अंदर का जो वेपर प्रेशर है, दैट वेपर प्रेशर इज कॉल्ड इंटरनल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल प्रेशर। एंड जो आउटर का हमारे पास है प्रेशर, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है जी। तो वो पॉइंट जिस पर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है जी। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा, यहां पर हम ऑटोमेटिकली हीट दे रहे हैं ना, ठीक है जी। तो जब इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिली एरियाज में जाए, ठीक है जी, नॉर्मल सी लेवल पर जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इंटरनल प्रेशर लिखते हैं, दैट इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारे पास सोनेटियम होता है, ठीक है जी। लेकिन जब हिली एरियाज में जाए, मोस्टली उधर मरी में जाए, मरी एरियाज में अगर हम जाए तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm से कम होता है, तकरीबन 0.98 atm समथिंग होता है, ठीक है जी। अब इससे क्या है, कम है, ठीक है जी। जब कम है तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट राउंड अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 98 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों कम हुआ है, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हुआ है। जैसे जितने भी हम एल्टीट्यूड में जाते हैं तो गैसेस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है जी। अब एक और बात है, जब हम माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये और भी कम है, ये इंतहाई कम है। तो अक्सर
पूछा जाता है कि मरी एरियाज में या हिली एरियाज में जब हम जाते हैं किसी चीज को कुक करते हैं तो वहां पर टाइम ज्यादा लेता है एज कम्पेयर टू द सी लेवल। सी लेवल पर जब हम किसी चीज को कुक करते हैं वो कम टाइम लेता है। क्यों? देखिए, मैंने एक चीज को पकाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगी। उसी चीज को मैंने बनाना है 98 पे। ठीक है जी, एक चीज को 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, आप उसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है आपने अगर 98 से 100 पे जाना है तो वो जल्दी पकेगा। ठीक है जी, 98 वाला जो है वो कम टेम्परेचर है, क्लियर? जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो कम, इसलिए ज्यादा टाइम लेगा अप टू रीच द ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा। सही है जी। तो ये थी आज की वीडियो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, उसके कुछ फैक्टर्स थे जो आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लिया करें, आपके लिए है यहाँ पे। इसी प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि आपको कोई फायदा मिले। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।